कहीं अस्पताल में गंदगी, कहीं अस्पताल है ही नहीं, कहीं अस्पताल का बोर्ड टंगा हुआ है। मंगल पांडे जी, आप स्वास्थ्य मंत्री, हम अविलंब इस्तीफे की मांग करते हैं आपकी। नीतीश कुमार जी, 16 साल से मुख्यमंत्री, आपके अविलंब इस्तीफे की मांग जन अधिकार पार्टी करती है। आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी की पार्टी, आपको अविलंब इस्तीफा देना होगा। और प्रदीप सिंह जी, सबसे बड़ी चेतावनी आपको है। राष्ट्रीय युवा महासचिव जन अधिकार युवा परिषद के जितेंद्र यादव उर्फ जेडी, आज का मुख्यतः ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 मुद्दों पर रखी गई थी। बिहार की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था, और बिहार के छपरा के बाद दूसरा आपके हमारे अररिया में एम्बुलेंस प्रकरण, और तीसरा पप्पू यादव जी की रिहाई। सबसे पहला मुद्दा बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था जो चरमराई हुई है उस पर लगातार आप ट्वीट के माध्यम से देख रहे होंगे और लगातार आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे। और सबसे ज़्यादा चर्चित विषय हमारे अररिया का ही, रानीगंज के वर्तमान जदयू से विधायक श्री अचमित ऋषिदेव जी की पत्नी का निधन, और सिर्फ वेंटिलेटर के अभाव में। और ये बात अचमित ऋषिदेव जी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री से कहते हैं फ़ोन पर कि अगर वेंटिलेटर चालू होता और सुविधा होती तो मेरी पत्नी बच जाती। क्या ये बिहार के मुख्यमंत्री के लिए, जो 16 साल से लगभग बिहार की गद्दी पर बैठे हैं, बिहार के सिरमौर बने हुए हैं, क्या उस वक्त उनको इतनी सी लज्जा नहीं आई कि ये हाल है हमारे अररिया का? हमारे बिहार के हाल पे जाइएगा, लगातार राजेश रंजन और पप्पू यादव जी को जेल में रख दिया गया है डीएमसीएच में। वो डीएमसीएच के हालात देख लीजिए। हमारे अररिया में आप घूमिएगा, अस्पताल को देख लीजिए। हिंगना में कल हम जहाँ गए थे वहाँ के देख लीजिए। और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के डेवलपमेंट के लिए एक हमारा पचीरा में अस्पताल बना था 1 करोड़ रुपए की लागत से। वो 1 करोड़ रुपए की लागत से वो अस्पताल उस जगह बना हुआ है, एक दिन उसमें अस्पताल में डॉक्टर नहीं। लेकिन आप जाकर देख लीजिए, बिजली का कनेक्शन दिया गया है। हो सकता है बिजली के कनेक्शन के बाद मीटर भी आता होगा, ये उजागर नहीं है। कल रात में बसैटी हम उप स्वास्थ्य केंद्र गए, के उप स्वास्थ्य केंद्र पर हम सब जब गए, वहाँ पर 3 एनएम मिली, और 3 एनएम जो महिला पदाधिकारी वहाँ पर कार्य कर रही हैं। आपको मालूम है, रात में अगर वहाँ पर जनरेटर बंद हो जाता है तो जनरेटर चलने की व्यवस्था नहीं। पिछले 3 महीने से किरानी भाग गया है, पिछले 3 महीने से, और गार्ड वहाँ नहीं है। अगर रात में उन बच्चियों के साथ जो वहाँ पर एनएम के कार्यरत हैं, अलग अलग जिलों से आई हैं, अगर उनके साथ किसी तरह की दुविधा हो जाती है, किसी तरह की बात हो जाती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये स्वास्थ्य विभाग की, हम अररिया के अभी जो मुद्दे पर बात कर रहे थे। और सबसे ज़्यादा ज्वलनशील जो प्रकरण अभी चल रहा है एम्बुलेंस का, माननीय प्रदीप सिंह हमारे सांसद, उनका कहना ये होता है कि मैंने ये 10 साल पहले सिविल सर्जन को दे दी थी अररिया के। मैं पूछना चाहता हूँ कि भारत सरकार के ही न सांसद हैं आप, इस देश के ही न सांसद हैं। इस देश की भारत सरकार द्वारा बनाई हुई नीतियों में क्या है? क्या आप उस कमेटी के चेयरमैन हैं, उस बोर्ड के जिसमें आपको एम्बुलेंस देखना है, और उसमें आपको हर 3 महीने पर एक मीटिंग लेनी है, और हर एक 3 महीने पर मीटिंग लेकर आपको जायजा लेना है। और आपके हमारे राजीव प्रताप रूडी जी जो छपरा से सांसद हैं, बाकायदा पप्पू यादव जी के खुलासे के बाद इतनी मोटी गाइड लेकर, इतने मोटे पेपर लेकर, स्क्रीन लगाकर बैठाकर दिखा रहे थे कि हम बाकायदा देखते हैं कि ये गाड़ी कहाँ जा रही है, ये गाड़ी कितने किलोमीटर चलती है। ये भाई मैप वो माइग्रेटिंग करते हैं इस चीज़ की। तो क्या प्रदीप सिंह जी ये माइग्रेशन किए थे? ये वो देख रहे थे कि ये मीटर, और अगर आप 10 साल पहले दिए थे तो शर्म आनी चाहिए आपको। आदरणीय हमारे सांसद अररिया के 229 किलोमीटर की रेटिंग है उस एम्बुलेंस की, शर्म नहीं आती है? और हमारे अररिया के डीएम साहब अगर पद पर नहीं है, अगर हमारे डीएम साहब छुट्टी पर गए हैं, तो एडीएम साहब, अगर पत्रकार आपको फ़ोन करता है, आपसे जानकारी लेना चाहता है इस प्रकरण में, तो आप फ़ोन नहीं उठाइएगा। ये हाल हम लोगों की अररिया के स्वास्थ्य व्यवस्था का ये हाल आप कर दीजिएगा। और सिविल सर्जन हाथ उठा लेते हैं कि हम इस मुद्दे पर कुछ बोलेंगे नहीं। अपनी जिम्मेदारियों से आप लोग हटिएगा तो सवाल तो उठेगा। ये लगातार ये जो खेल हम लोगों के साथ हो रहा है। और सिविल सर्जन जी का उस दिन कहना हुआ कि वो एम्बुलेंस इसलिए वहाँ खड़ी है क्योंकि सांसद ने फंड नहीं दिया।
अगर सांसद जी फंड दे देते हैं तो हम उसको फिर से चलाएंगे, लेकिन अभी हमारे पास सक्षम है, इतनी एम्बुलेंस है कि हम सारी व्यवस्था कर सकते हैं। आज से ठीक एक दिन पहले बगुल्हा पंचायत के उमाकांत शर्मा जी, जिनको रेफर किया गया फारबिसगंज में वो इलाजरत थे, वहाँ से उनको रेफर कर दीजिए मधेपुरा कॉलेज के लिए। और आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि मात्र 15 किलोमीटर चल जाने के बाद ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और उमाकांत शर्मा जी मृत हो जाते हैं। सीएस साहब, आप बोल रहे हैं आपके पास सारी उपस्थित है सारी व्यवस्था, ये आपकी व्यवस्था है, उमाकांत जी मर जाते हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं पचीरा से सटे हुए बिशनपुर पंचायत में, जहां 3 एक ही परिवार के लोग, जिनका पहले रिपोर्ट नेगेटिव आता है और 2-2 जगह जांच कराते हैं, दूसरी जगह पॉजिटिव आता है। ये क्या स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर चल रहे हैं? सीएस साहब, गुप्ता जी, आपसे सवाल है। प्रदीप सिंह जी, एम्बुलेंस के प्रकरण पे अगर प्रदीप सिंह को यह व्यवस्था मिली है तो आप भी भाजपा के सांसद हैं, आपकी भी सरकार है इस भारत में, आपको वो व्यवस्था नहीं है? क्या एम्बुलेंस का जायजा लीजिएगा। 9 एम्बुलेंस कहीं और सड़ता है, 1 एम्बुलेंस कहीं और सड़ता है, जो कि हाट में 1 एम्बुलेंस आपका खड़ा है, लेकिन आपको सांसद बनना है, धर्म और जात की राजनीति करना है। आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी के विचारों को हम लोगों ने जिम्मेदारी ली है। पप्पू यादव जी को कैद कर देने से कुछ नहीं होगा, उनकी आवाज़ गांव-गांव तक पहुंच चुकी है, उनकी आवाज़ पंचायत तक पहुंच चुकी है और लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोग देख रहे होंगे, फेसबुक पे लगातार पप्पू यादव जी की आईडी से उजागर किया जा रहा है। कहीं अस्पताल में गंदगी, कहीं अस्पताल है ही नहीं, कहीं अस्पताल का बोर्ड टंगा हुआ है। मंगल पांडे जी, आप स्वास्थ्य मंत्री, हम अविलंब इस्तीफे की मांग करते हैं आपकी। नीतीश कुमार जी, 16 साल से मुख्यमंत्री, आपके अविलंब इस्तीफे की मांग जन अधिकार पार्टी करती है। आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी की पार्टी, आपको अविलंब इस्तीफा देना होगा। और प्रदीप सिंह जी, सबसे बड़ी चेतावनी आपको है, आप तैयार रहिएगा, ये लड़ाई यहाँ रुकने वाली नहीं है, ये लड़ाई आखिरी तक जाएगी। और ये बात मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि राजीव प्रताप रूड़ी के बाद आपका भी उजागर होगा और आपको ये सारी चीज़ें आकर पत्रकारों के समक्ष, अररिया के समक्ष कहनी होगी कि हाँ, हमसे ये गलती हुई और हम इस गलती को सुधारेंगे। आप ये बात कहिएगा। अभी समय नहीं है लड़ाई का। इस कोरोना से लड़ने के लिए पप्पू यादव जी की जन अधिकार पार्टी आपके साथ है, छात्र परिषद आपके साथ है, युवा परिषद आपके साथ है, महिला विंग की महिला परिषद आपके साथ है। लेकिन आप इस बात को कहिए कि हमसे ये गलती हुई। सीएस साहब, जवाब दीजिएगा। एडीएम साहब, आप फोन क्यों नहीं उठाए पत्रकारों का, इसका जवाब दीजिएगा, इसका हमें इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र यादव और जेडी यादव, राष्ट्रीय युवा महासचिव, जन अधिकार पार्टी।